ठीक है। तो जो लास्ट वाला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने समझ लिया था कि किस तरीके से अमोनिया के अंदर जो है बॉन्डिंग हो रही थी, ठीक है ना। तो अमोनिया की बॉन्डिंग हम लोग समझ चुके थे। अब की बार हम लोग बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे किसके अंदर, पानी के अंदर। बॉन्डिंग इन H2O मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं कि H2O के अंदर किस तरीके से बॉन्डिंग हो सकती है। तो जैसे ना हमने अमोनिया के अंदर देखा था, वैसे हम लोग कुछ काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग ना ऑक्सीजन का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। ऑक्सीजन का GsEC लिखना है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो ऑक्सीजन है उसका कितना होगा, 1s2 2s2, और 2p में कितने हो जाएंगे हमारे पास में, 4 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा इसका ऑक्सीजन का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। 1s को बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि यार 1s तो क्या है, इनर ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग 2s में बनाते हैं 2, और 2p में बनाते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1 2 3, और ये हो गया हमारे पास 4, ठीक है। एक सेकंड को थोड़ा सा सही कर लेते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास हो गया 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो होगा क्या, यहाँ पे ना कोई एक्साइटेशन का फंडा नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि अगर मैंने एक्साइटेशन किया तो एक्साइटेशन करने का मतलब, हम लोग एक्साइटेशन यूजुअली करते कब है, जब हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाने हो। अब क्योंकि मुझे पता है कि यार ये 2s और 2p ऑर्बिटल है, ये कौन सी है, 2s है और 2p है। अब मेरे पास 2d नाम की कोई चीज़ नहीं होती, 2d ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो इसका मतलब मैं इसका एक्साइटेशन नहीं करवा सकता, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो अमोनिया के केस में थी। चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ उसको ना। एक सेकेंड, ये हो गया हमारा 2s, और ये हट गया, ठीक है। तो हम ना इसमें एक्साइटेशन तो करेंगे नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन सबको हाइब्रिडाइज करवाना पड़ेगा। इन सबको मैंने क्या कराया, हाइब्रिडाइज करवा दिया, ठीक है। अब जब हाइब्रिडाइज होंगी तो हमें पता है कि जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रही हैं उतनी क्या बनेंगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगी, ठीक है। तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रही थी, तो कितनी नई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी, 4 ही बनेंगी, ठीक है ना। 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड, और हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, sp3, 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 और ये वाली भी sp3, ठीक है। अब जितने इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे भर दो। ये s वाले हो गए, ये px वाले 2 इलेक्ट्रॉन, ये py वाले, और ये pz वाले, ठीक है ना। पर अब px मतलब ये जो हमारी px py pz है, इनके आइडेंटिटी का लॉस हो चुका है, और एक नई हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गई है हमारे पास में, जिसको हम लोग बोलते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब देखो वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर क्या होता है, 2 हाइड्रोजन होते हैं ना। तो इसका मतलब मेरे को 2 हाइड्रोजन के साथ में इसकी बॉन्डिंग करानी पड़ेगी। ये मैंने एक 1s1 ले लिया, और ये मैंने एक दूसरा 1s1 ले लिया, ठीक है। और ये बॉन्डिंग मैंने करा दी, इसको भी हम लोग सॉलिड लाइन से बना लेते हैं अब, ठीक है। तो ये हमने बना लिया। अब देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि तुम्हारे पास 2 लोन पेयर भी हैं। कौन से 2 लोन पेयर, ये वाले, ठीक है। ये जो ये वाले हैं ना, ये 2 लोन पेयर। तो ये 2 लोन पेयर कहाँ हैं वो बता देता हूँ मैं। देखो तुम्हें पता था ऑक्सीजन के ऊपर हमने 2 लोन पेयर बनाए थे वाटर मॉलिक्यूल के अंदर। अब मान लो मेरे को इसको H3O+ बनाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी H+ के साथ में रिएक्शन करा सकता हूँ, ठीक है। तो होगा क्या, ये ना कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करने लग जाएगा, OH H H, और इसके ऊपर क्या, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब पॉजिटिव क्यों है, देखो देखो ऑक्सीजन के पास में, अच्छा हाँ एक सेकंड, एक बात, अभी यहाँ पे एक लोन पेयर और रहेगा ना, क्योंकि एक लोन पेयर से अटैक कराया तुमने, तो एक लोन पेयर रह जाएगा। अब बताओ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं टोटल, तो काउंट करते हैं। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और ये हमारा 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अब बताओ यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5, तो अब 5 है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन का लॉस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज से। या फिर तुम ऐसा कह सकते हो कि तुमने एक यूनिट बुराई जो है वो छोड़ दी है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने H2 और H3O+ का स्ट्रक्चर इस तरीके से हमें बनाना होता है, ठीक है। अब देखो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। जैसे उस दिन हमने अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाया था, है कि नहीं। हम लोग ना अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो अमोनिया के अंदर हमने देखा था कि जब मैंने H+ के साथ में रिएक्शन कराई तो वो क्या बना रहा था, अमोनियम आयन बना रहा था। अब ये बात ध्यान रखना कि नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। नाइट्रोजन नेवर मेक्स 5 बॉन्ड्स, 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। और रीज़न क्या है, रीज़न क्या है, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है। एब्सेंस ऑफ वैकेंट
डी ऑर्बिटल। जैसे जैसे तुमने वाटर के अंदर अभी एक्साइटेशन नहीं कराया, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास 2D ऑर्बिटल नहीं थी यहाँ पे। अगर तुम्हारे पास यहाँ पे 2D ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं कर सकती तो हम लोग यहाँ पे एक्साइटेशन कराएंगे ही नहीं। और अगर हम लोग एक्साइटेशन यहाँ नहीं करा रहे तो अमोनिया में भी तो नहीं करा रहे थे। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि नाइट्रोजन के पास में कभी भी 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, क्योंकि उसमें एक्साइटेशन नहीं होगा। एक्साइटेशन कराने का मकसद क्या होता है? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को क्रिएट करना। तो अगर मैं एक्साइटेशन कराने के लिए मेरे पास में ऑर्बिटल ही नहीं है, तो ये बात ध्यान रखना कि वहाँ पर एक्साइटेशन नहीं होगा। और उसके अंदर जैसे हमने नाइट्रोजन में देखा, वहाँ पर कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी कहानी हो गई सारी की सारी बॉन्डिंग वाली, जो हम समझना चाहते थे। आई होप यहाँ से आप लोगों को एक क्लैरिटी मिल गई हो कि किस तरीके से जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं वो बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन नहीं, एक काम करते हैं हम लोग ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर बनाते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन तो हम देख चुके हैं, अब मैं तुम्हें ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर बता रहा हूँ। मैं क्या बता रहा हूँ? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर। देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ध्यान रखना, हम लोग कुछ कुछ मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे। जैसे हम लोग पहला बात करते हैं मीथेन के बारे में। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूँगा ना, मीथेन का सिंपल स्ट्रक्चर बनाऊंगा कि भाई मीथेन एक्चुअली दिखता कैसा है। तो मीथेन कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो मुझे पता है कि जो कार्बन है वो कैसा हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल शो करेगा। अब एक बात ध्यान रखना, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है ना, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है वो एक्चुअली दिखती कैसे है? एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या मतलब है? जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो तुमने ये 4 बॉक्सेस बना रखे हैं ना, 4 बॉक्सेस, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं 4 में से किसी एक बॉक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, इन 4 बॉक्सेस में से एक बॉक्स जो है वो कैसा दिखता है, ठीक है ना, वो बनाना चाहता हूँ मैं। क्योंकि देखो, तुम याद करो हाइब्रिडाइजेशन के टाइम पे मैंने क्या बोला था कि जब भी हाइब्रिडाइजेशन होता है तो जो नई ऑर्बिटल्स बनती हैं, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनती हैं, वो नेचर में कैसी होती हैं? सेम इन एनर्जी, सेम इन एनर्जी, या उसी चीज़ को हम लोग डीजनरेट भी बोलते हैं, है ना। एंड सेम इन शेप, सेम इन शेप। तो हर एक जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगी ना, उसका शेप तो सेम होगा। अब वो होती कैसे है? वो कुछ इस तरीके से होती है कि एक बड़ी सी लोब होती है और एक छोटी सी लोब होती है। ठीक है, यूजुअली ये वाला जो पार्ट है ना, वो तुम्हें हो सकता है न दिखाया जाए, कभी टेक्स्ट बुक वगैरह में तुम देखोगे तो ये छोटा सा पार्ट नहीं बनाया हुआ होता है, बट ये एग्जिस्ट करता है वहाँ पे। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। तो हम भी ऐसा करेंगे, हम छोटे वाले ये वाली जो लोब है वो नहीं बनाएंगे हम लोग। ठीक है, अब हमें देखो क्या करना है, हमें sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनानी है। कितनी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनती थी मीथेन के अंदर? 4 बनती थी, ये मैं बता चुका हूँ कैसे बनती है। ठीक है ना, अब उन 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब है कि ऐसी 4 ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करेंगी, ऐसी 4 ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करेंगी, और उन ऑर्बिटल्स का कुछ स्पेटियल अरेंजमेंट होगा। स्पेटियल अरेंजमेंट होगा। स्पेटियल अरेंजमेंट का क्या मतलब है? कि वो स्पेस में अरेंज्ड होंगी किसी तरीके से। ठीक है, अब वो अरेंजमेंट कैसा है मुझे वही देखना है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, बनाते हैं। जैसे देखो, पहली बात तो ये समझो कि मीथेन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। sp3 का क्या मतलब होगा कि s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड। तुमने 4 ऑर्बिटल्स को कंबाइन किया और तुम्हें क्या मिली? 4 टाइम्स sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो अब मैं इसको बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैंने तुम्हें क्या बोला कि हर एक जो लोब है ना वो कुछ ऐसी दिखेगी, बड़ी सी और फिर छोटी सी। तो मैं छोटा वाला पार्ट जो है ना वो नहीं बनाऊंगा। मोस्टली तुम्हें बुक्स में ना ये छोटा पार्ट वाला पार्ट नहीं मिलता है, जस्ट इसके 180 डिग्री पे होता है, ध्यान है ना, बट वो एग्जिस्ट करता है। तो अगर मैं बनाऊँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा तुम्हें, ये। अब इसके पीछे ना वो छोटी वाली लोब भी है, बट वो हम बना नहीं रहे। तुम इसको ऐसे समझो कि ये ना, ये ट्राईपॉड का स्टैंड है, ये ट्राईपॉड का स्टैंड है। नीचे वाले जो 3 है ना वो ट्राईपॉड का स्टैंड है, और ये ट्राईपॉड का ऊपर वाला हिस्सा है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये हमारी sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। इस तरीके से दिखता है हमें sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब मैं इसको एक बार ढंग से बनाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये सही नहीं बना है। देखो, ठीक है, एक तो ये हो गई। अब इसके आगे एक छोटा लोब और होगा, बट मैं वो नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है कि फिर वो बहुत ज़्यादा कचरा हो जाता है। ठीक है, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गई। अब देखो, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, क्योंकि मैंने 4 बॉक्सेस बनाए थे। ठीक है, मैंने 4 बॉक्सेस बनाए थे। अब हर एक बॉक्स है ना, हर एक इस लोब को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मुझे पता था कि मैंने क्या किया था, हर एक लोब का हाइड्रोजन के साथ में ओवरलैप करा दिया था। तो हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन होता है 1s1। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब हर एक लोब के अंदर पहले तो एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दूंगा मैं।
ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका ओवरलैप करवाऊँगा किससे, 4 हाइड्रोजन से, क्योंकि हाइड्रोजन में बताओ कौन सी ऑर्बिटल होती है, 1s1 होती है ना, 1s कैसी होती है, स्फेरिकल होता है, तो ये उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये बॉन्डिंग हो गई। तो ये एक्चुअली क्या है, ये मीथेन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। ठीक है ना, मीथेन ऐसा दिखता है। ठीक है, चलो मीथेन हो गया। मीथेन के बाद में एक काम करते हैं ना, ईथेन बना लेते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं हम लोग, ईथेन बनाते हैं, बहुत आसान है। जैसे हमने मीथेन बनाया था वो भी ऐसे, ये भी ऐसे ही दिखेगा। ईथेन क्या होता है, C2H6। ठीक है, तो ईथेन देख लो भाई, ये है मेरे पास में। ठीक है, मुझे पता है हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3। ये भी कैसा है, sp3। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले ना कार्बन 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 को बना लेते हैं। तो मुझे पता है कि ये sp3 है, ये sp3 है, और ये 4 हाइड्रोजन ये 6 हाइड्रोजन एटम हो गए। तो पहले मैं क्या करूँगा, एक कार्बन का sp3 बनाऊँगा, ये एक कार्बन का sp3 हो गया। ये मेरा दूसरे कार्बन का एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। देखो सबका साइज़ सेम होता है। ये देखने में ऐसा लग रहा है कि ये वाली लोब जो है वो बड़ी है, बट वो एक्चुअली साइज़ में इनके जैसी है, बस मैंने वो ओवरलैप दिखाया हुआ है। तो अब देखो, तुम्हारे पास क्या हो गया, एक कार्बन था ये वाला, एक कार्बन था ये वाला, दोनों की जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो तो ओवरलैप कर गई। ये इसकी एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये उसकी एक दूसरी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन चले गए। ठीक है, उसके बाद जो एक एक लोब बची हुई है ना, उनका ओवरलैप हो जाएगा हाइड्रोजन के साथ में। ठीक है, ये देखो, ये हो गया हमारे हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप। ठीक है, तो ध्यान रखना ये जो सर्कल वाला है वो क्या है, वो 1s ऑर्बिटल है। ठीक है, और ये जो मैं डिनोट कर रहा हूँ वो कौन सी है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। sp3, ये भी sp3 थी, ये भी sp3 है, और ये भी sp3 है। और ये कौन सी है, 1s, ये 1s हाइड्रोजन की, ये 1s, ये भी 1s, और ये भी 1s, और ये भी 1s। तो मतलब तुम्हारे पास 6 हाइड्रोजन हो गए, ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन। ठीक है ना। देखो ये जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने मतलब पिछले वीडियो नहीं देखे हैं और जो डायरेक्टली देख रहे हैं, उनको हो सकता है कि थोड़ी प्रॉब्लम आए कि मैं 4 कैसे बनाए, मैंने 4 ही लोब्स क्यों बना रहा हूँ। 4 लोब इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि 4 बॉक्सेस थे मेरे पास में, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनी थी। तो जिनको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है ना, वो प्लीज़ एक बार पहले जा करके पिछले लेक्चर को देख करके आ जाना। ठीक है ना। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा। देखो, जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है ना, उसमें दो लोब्स के बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है, 109.5 डिग्रीज होता है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो एक्चुअली इस स्ट्रक्चर को हम लोग, इसी शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री को टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल बोलते हैं हम लोग। ठीक है ना, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं हम लोग इसे। तो ये एक्चुअली 2D नहीं है, या ऐसा नहीं है कि ये प्लेनर है, ये कैसा है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ये 3D स्ट्रक्चर है। और एक्चुअली होगा क्या कि ये, इसको ऐसा समझो कि ये जो ये था ना हमारे पास में, जो 4 लोब्स हमने बनाई हैं, वो एक्चुअली क्या है, वो एक, इन 4 लोब में से नीचे वाली जो 3 लोब हैं ये वाली, ठीक है ना, ये एक ट्राईपॉड का स्टैंड है, और ये ट्राईपॉड के ऊपर वाला है जिसमें आप अपना कैमरा लगाते हो। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम थोड़ा सा इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। चलो, ईथीन के बारे में बातें हो गई हैं। अब हम एक काम करते हैं, ईथीन के बारे में बनाते हैं कि भाई ईथीन कैसा दिखता है। ईथीन देखते हैं। देखो ईथीन क्या होता है, C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, अब मुझे पता है कि यार ये क्या होगा, sp2, और ये वाला भी क्या होगा, sp2। अब sp2 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो कैसे बनती है, s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई। सपोज मैंने पी एक्स पी वाई यूज़ कर रखी हैं, तुम चाहो तो pz भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इस वाले में देखूँ तो इसमें भी s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई होगा। ठीक है, तो देखो दोनों की मैंने पी एक्स और पी वाई ही क्यों यूज़ करी है, अगर मैं इसकी पी एक्स पी वाई यूज़ कर रहा हूँ ना, तो मुझे इसकी भी पी एक्स पी वाई यूज़ करनी पड़ेगी। रीज़न क्या है वो मैं बताता हूँ। देखो इनकी जब तुम x प्लस पी एक्स प्लस पी वाई कराओगे ना, तो ध्यान रखना एम्प्टी ऑर्बिटल कौन सी रह जाएगी, पी जेड। पी जेड यहाँ पर एम्प्टी होगी, और इसकी पी जेड यहाँ पर एम्प्टी होगी। ठीक है ना, अभी इतना ध्यान रखना, इसने ओवरलैप करके sp2 बना दिया, इसने ओवरलैप करके sp2 बना दिया। बनाओ भाई sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। देखो जैसे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है ना, तो उसके अंदर हमें पता है कि एक s और 2 p ओवरलैप करेंगी, तो जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगी उतनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी। देखो हमने ऐसा किया था ना, s और ये हमारे पास में था, तो हमने इन तीनों को ओवरलैप करवाया था,
और ये खाली छोड़ दी थी, ठीक है। और तुमने क्या कहा था कि इससे ना 3 बॉक्सेस बनते हैं। 3 बॉक्सेस का क्या मतलब है, हर एक जो बॉक्स है ना वो एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को डिनोट करेगा। तो जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ना उसका मतलब उसमें 3 ही लोब होने वाली हैं। जो ये हमने लोब देखी ना, एक बड़ी सी और छोटी सी, तो ऐसी 3 ही लोब होंगी, ठीक है। चलो, तो अब मैं इन तीनों लोब्स को दिखाता हूँ कि भाई ये 3 लोब्स एक्चुअली कैसे ओरिएंटेड होती हैं 3D स्पेस के अंदर, ठीक है। तो जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मुझे बनाना है वो कैसा दिखेगा, देखो ये है कुछ ऐसा। ये एक्चुअली ना तीनों देखना, ध्यान रखना, तीनों नेचर में कैसी हैं, ये तीनों की तीनों आइडेंटिकल हैं, ठीक है ना। देखने में लग सकता है कि एक बड़ी एक छोटी है, बट एक्चुअली तीनों कैसी हैं, आइडेंटिकल हैं, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरी वाली ये होगी, ये किस तरीके से होगी, ठीक है। ध्यान रखना, ये और ये आइडेंटिकल हैं अभी, तो ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गई। तो इसका मतलब sp2 कौन सी है, देखो ये sp2, ये sp2, ये sp2। एक काम करता हूँ मैं इसको थोड़ा सा, देखो मेरे लिए ये क्या है, ये जो हार्डवेयर है थोड़ा नया है, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आता है, बट प्लीज़ बेयर विद मी, है ना। तो एक सेकेंड, ठीक है। ऐसा समझ लेना कि जो लोब्स हैं वो कैसी हैं, आइडेंटिकल हैं, ठीक है। तो ये sp2 हो गया, तो ये sp2 होगी और ये भी sp2 होगी। जो इस कार्बन एटम की 3 sp2 लोब थी ना, वो ये थी, ये वाली थी और ये वाली थी। इस वाले कार्बन एटम की जो 3 sp2 लोब होंगी वो ये वाली और एक ये वाली होगी, sp2, ठीक है ना। एक सेकेंड, sp2, ठीक है। अब दो लोब्स के बीच में sp2 में जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 120, और ये जो 3 लोब्स होती हैं ना वो प्लेनर होती हैं, ठीक है ना। 360 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कैसी प्लेनर है, एक्चुअली प्लेनर है। और इसको हम लोग बोलते हैं, स्पेसिफिक नाम दिया जाता है इसका, ट्राइगोनल प्लेनर। जैसे हमने पिछले उसमें टेट्राहेड्रल बोला था ना, वैसे यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओवरलैप करवा के कार्बन कार्बन के बीच का सिग्मा बॉन्ड बना दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, हमें ना, अभी हमने सिग्मा बॉन्ड बनाया है, ये क्या है, ये तो सिग्मा बॉन्ड हुआ हमारा। जो कार्बन कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है ना, ये तो वो बनाया हमने, पाई बॉन्ड अभी नहीं बनाया, ध्यान रखना। पाई बॉन्ड हमेशा याद करो, अभी मैंने पिछले लेक्चर में तुम्हें बताया था पाई पाई बॉन्ड कैसे बनता है। पाई बॉन्ड बनता है पैरेलल ओवरलैप से, ठीक है ना। जब दो ऑर्बिटल्स पैरेलल अरेंज्ड होती हैं और वो ओवरलैप करती हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड बनता है उनके बीच में तब, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, पहले ना हाइड्रोजन वाला बॉन्ड बना देता हूँ। तो चलो हाइड्रोजन वाला बॉन्ड बनाए। ये हाइड्रोजन हो गया, ये दूसरा हाइड्रोजन हो गया, ये तीसरा हाइड्रोजन हो गया, ये चौथा हाइड्रोजन हो गया। ये मेरे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ये मेरे 2 इलेक्ट्रॉन और ये मेरे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर आपने ये सब बना दिया, अब आप पाई बॉन्ड भी तो बनाओ। तो अब एक काम करते हैं, हम बनाते हैं पाई बॉन्ड। याद करो मैंने तुम्हें बोला था कि इस कार्बन एटम के लिए pz एम्प्टी है और इस कार्बन एटम के लिए pz एम्प्टी है। तो सपोज़ तुमने px और py को ओवरलैप कराया, तो px और py को ओवरलैप कराने पे मैंने भी तुम्हें क्या बोला कि ये ट्राइगोनल प्लेनर है। तो ये कौन से प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो कौन से प्लेन में एग्जिस्ट करेगा, वो करेगा एक्स वाई में। क्यों, क्योंकि तुमने हाइब्रिडाइजेशन कराते वक्त px और py का यूज़ किया है। और खाली कौन रह जाएगा बताओ, pz। अब pz कैसी होगी कि वो ना स्क्रीन से तुम्हारी तरफ आ रहा है, pz है ना जो ऑर्बिटल, वो स्क्रीन से तुम्हारी तरफ आ रही है, बट मैं उसको इसमें दिखा नहीं सकता। तो मैं उसको क्या करूँगा ना, मैं उसको इसमें इस तरीके से बना करके दिखाऊंगा, ठीक है। कैसे, ऐसे, ठीक है। ये जो ऑरेंज कलर वाली तुम्हें दिख रही है ना pz ऑर्बिटल, ये ऐसी हैं जो स्क्रीन में तुम्हारी तरफ आ रही हैं, ठीक है ना। ये ये z एक्सिस के अलॉन्ग ओरिएंटेड है। अब देखो, ये वाली लोब और ये वाली लोब दोनों एक दूसरे से कैसी हैं, पैरेलल हैं। पैरेलल हैं तो क्या ये साइडवेज ओवरलैप कर सकती हैं, हाँ। तो अगर ये साइडवेज ओवरलैप कर लेंगी तो इनके बीच में क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा पाई बॉन्ड। तो ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में जो तुमने sp2 ओवरलैप करवाया उससे बना सिग्मा बॉन्ड, और जो एम्प्टी pz ऑर्बिटल बची हुई थी उससे जो तुमने ओवरलैप करवाया वो क्या बनाया तुम्हारा, पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये तुम्हारा ईथीन का स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद में मैं आ जाता हूँ, मान लो मेरे को ईथाइन बनाना है सपोज, ठीक है। मुझे क्या बनाना है, ईथाइन बनाना है, ठीक है। ईथाइन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग।
देखो इथाइन तुम जानते हो यार कैसा होता है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। तुमने यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बताया कि यार एस प्लस पी एक्स ओवरलैप करवाया। सपोज़ मैं यहाँ पर भी एस प्लस पी एक्स करवा रहा हूँ, मुझे पी एक्स ही करवानी पड़ेगी, पी वाई और पी जेड को खाली रखना पड़ेगा। एम टी बताओ कौन सी ऑर्बिटल होगी, इसके लिए होगी पी जेड और पी वाई। सिमिलरली इसके लिए भी एम टी कौन होगी, पी जेड और पी वाई। ठीक है, तो अब बनाते हैं। देखो तुम्हें बनाना है एस पी। एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या मतलब है, तुम्हारे पास में दो लोब्स होंगी। दो लोब्स कैसे अरेंज होती हैं वो मैं वो बताता हूँ। देखो देखो एक लोब तो ये हो गई, ठीक है, और दूसरी लोब हो गई तुम्हारी ये वाली। दोनों आइडेंटिकल होती हैं, बट ठीक है मैं फिर से बना देता हूँ इसको। एक लोब ये है, एक लोब ये है, दूसरी लोब ये रही और दूसरी लोब ये रही। ठीक है ना, ये सब आइडेंटिकल होती हैं। देखो मैं वही कह रहा हूँ बार बार, मेरा थोड़ा ये डिवाइस नया है मेरे लिए, और हो सकता है चीज़ें एक बार में सही ना बने, और मैं तुम तक कुछ गलत नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। बस इसीलिए क्या नाम से मेरे को थोड़ा सा लगता है कि हाँ मुझे सही चीज़ बनानी चाहिए ढंग से। ये एक कार्बन है जिसकी एस पी ऑर्बिटल, अब देखो एक्चुअली इसमें एस पी ये तुम्हें है ना देखने में हो सकता है कि ये पी ऑर्बिटल है, पर ये पी ऑर्बिटल नहीं है। मैंने अभी भी तुम्हें बताया जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है वो कैसी दिखती है, ये उसका एक लोब होता है। एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होगी उसके अंदर ऐसी दो लोब्स होंगी, तो इसके पीछे ये जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला, ये जो मैं बना रहा हूँ, इसका जो छोटा सा लोब है वो ये रहा, और इस वाली का जो छोटा सा लोब है वो कहाँ एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान रखना ये पी ऑर्बिटल नहीं है, इसको पी ऑर्बिटल ना समझें बिल्कुल भी गलती से भी। ठीक है, चलो अब देखो, तो तुमने क्या किया, एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल को ओवरलैप कराया, ये बना दिया, और अब तुम्हें दो हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाया। तो तुमने क्या करा ना, तुमने अभी केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड बनाया है इनका, तुमने अभी पाई बॉन्ड नहीं बनाया। तो अब हम कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, ये वाला और ये वाला बॉन्ड। ठीक है, तो सपोज़ ये मैंने बनाया और ये बनाया, ये दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर दी मैंने। ठीक है, अब मेरे पास में क्या बच रहा है, मेरे को दो पाई बॉन्ड बनाने। तो दो पाई बॉन्ड बनाने तो कौन से यूज़ करने पड़ेंगे, देखो जो पैरेलल हो, पी जेड की पी जेड के साथ ओवरलैप होगी और पी वाई की पी वाई के साथ ओवरलैप होगी। ठीक है, तो अब मैं काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा कलर कोड डिफरेंट यूज़ कर लेता हूँ। मैं ना पी जेड वाले को एक कलर से बनाऊँगा, पी जेड को मान लो मैं ऑरेंज से बना रहा हूँ, और पी वाई को मान लो मैं पिंक, पिंक से तो नहीं क्योंकि पिंक से मैं वो बना चुका हूँ, तो सपोज़ मैं ब्लू से बना देता हूँ, पी वाई को मैं ब्लू से बनाऊँगा। ठीक है, तो देखो सपोज़ कि ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है, तो क्योंकि तुमने तो पी एक्स का यूज़ किया था हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कौन सी ओरिएंट हो गई, एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब मान लो कि ये तुम्हारी कौन सी है, ये तुम्हारी वाई एक्सिस है, तो बताओ वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो तुम्हारी ये ऑर्बिटल्स होंगी दो, ये कौन सी होंगी, रुको, जो ये दो ऑर्बिटल्स हैं ये कौन सी हैं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ये पी वाई है और ये भी पी वाई है। ठीक है, ये दोनों ओवरलैप कर सकती हैं, है ना, तो इन दोनों ने ओवरलैप कर लिया। उसके बाद बची कौन सी, बची है हमारे पास में पी जेड, पी जेड बनानी है हमें। तो पी जेड कैसी होगी, देखो पी जेड ऑर्बिटल कौन सी है, जो स्क्रीन से तुम्हारी तरफ निकल रही है। ठीक है, तो सपोज़ कि ये जो पी ऑर्बिटल मैं बनाऊंगा ना वो कैसी होगी, स्क्रीन से बाहर निकलती हुई ऑर्बिटल है ये। सपोज़ ये कैसी है, ये स्क्रीन से बाहर निकल रहा है तुम्हारी तरफ। ठीक है, तो होगा क्या, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, और ये दोनों एक दूसरे के साथ में क्या करेंगे, ओवरलैप कर लेंगे। ठीक है, तो ये मेरा पहला पाई बॉन्ड है, और जो दूसरा वाला है वो मेरा दूसरा पाई बॉन्ड है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना, मेरा पहला पाई बॉन्ड ये वाला था ऑरेंज वाला, और दूसरा पाई बॉन्ड कौन सा है, ब्लू वाला है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। और ये जो मैंने बनाया पिंक कलर से वो एक्चुअली कौन सा है, मेरा कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और ये मेरे पास में हाइड्रोजन है, और ये भी मेरे पास हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस तरीके से हम लोग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है उसको बनाते हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, मैंने नोटिस किया है, मैं पढ़ाते हुए मेरे को बहुत टाइम हो गया है अब, और मुझे ये चीज़ पता है कि हाँ यार मैंने कई बैचेस में जितने में भी ये पढ़ाया ना उसमें लोगों को प्रॉब्लम रहती रहती है, वो ये समझ ही नहीं पाते कि एक्चुअली ये जो फूल पत्तियाँ हम बना रहे हैं इनका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये फूल पत्तियाँ नहीं है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ईजी हैं समझने में, अनटिल अनलेस आप बहुत ही पेशेंस के साथ समझोगे। देखो आजकल लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, मैं ये चीज़ नोटिस करता हूँ, लोग ना पेशेंटली चीज़ों को नहीं देखना चाहते। उनको ये है कि हाँ भाई हमें बस 2 मिनट में समझा दो और हम समझ जाएं। 2 मिनट में आप जो समझोगे ना वो 2 मिनट का ही रहेगा,
उसमें आप पूरे कंसेप्ट को नहीं समझ सकते। तो अगर आप समझना चाहते हो तो प्लीज़ आपको पहले वाले लेक्चर्स को रिव्यू करना चाहिए। अगर आप केवल यही सीखना चाहते थे, आपको समझ में आता है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको प्लीज़ पहले वाले लेक्चर्स को रेफ़र कर लेना एक बार, ठीक है? तो आपको हो सकता है शायद ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए इस टॉपिक पे। उसके बाद में मैं बस ये कहना चाहूँगा कि देखो, बॉन्डिंग वाला जो पोर्शन था वो तो मैं करा चुका हूँ। अब मैं एक एक टॉपिक्स जो हैं वो धीरे धीरे स्टार्ट करता रहूँगा, जो जो मुझे लगेंगे कि हाँ यार ये मुझ पे इस पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए, और वो कहीं ना कहीं एक सीक्वेंस में ही होंगे, ठीक है? और प्लीज़ आप लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है? और सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है ना? बिकॉज़ उससे होगा क्या ना यार, मतलब बहुत ही नया चैनल है अभी, तो थोड़ा हेल्प मिलेगा, है ना? मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, और तो क्या, हेल्प तो क्या ही है, बट मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैं और अच्छा कंटेंट जो है वो आप लोगों के लिए लेके आता रहूँ, ठीक है? थैंक यू।